बहन भाइयों, अभी पहुंच चुकी हूँ मैं अम्मी जान के पास। देखिए अम्मी जो है यहाँ पर सोई हुई है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। तो फर्क महसूस हो रहा है, जल्दी से जो है ना ठीक हो जाए। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मैं भी रात कल शाम मगरिब जा रही थी तो ये सबब अभी सर को देख। बाकी जो है ना वो बर्तन वगैरह तो वो अभी रहते हैं। इब्राहिम कैसे हो? ये भी सेटिंग की है और कपड़े जो है ना मैंने धुलाई ये तंदा पे मैं शहर गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फुल उतरा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो व्लॉग भी हमारा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से प्यार करें, कमेंट्स करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। अभी आ चुके हैं कमरे के अंदर। तो आप देख रहे होंगे कि नादिया क्यों इतना सामान जो है ना पूरे कमरे में रखा हुआ है। ये देखें, ये सारा का सारा सामान जो है ना ये खिलरा पड़ा है। और ये कपड़े जो है ना ये मैंने ये पेटी वाला कपड़ा जो है ये मैंने उतार दिया है, क्योंकि ये सारा का सारा ये देखे मटी हुआ पड़ा है। तो मैंने कहा कि मशीन लगाई हुई है और मैंने कहा कि चल के ना इसको सारे जो सफ़ीलों के पेटियों के जितने भी ये सफ़ेद कपड़े हैं ना ये सब के सब जो है ना आज धुलाई कर लूँ। तो उसके बाद जो है ना बर्तन भी कमरों दोनों के धुलाई करूँगी और कमरों की जो है ना सफाई करूँगी, क्योंकि मशीन मैंने सबसे पहले जो है उठकर मैंने मशीन लगाई है। और यहाँ पर देखें मेरे कपड़े जो है ना काफ़ी सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं। ये चेयर जो है ना भरी पड़ी है कपड़ों से, ये देखें। तो पहले जो है मैंने कहा कि पहले पूर में सफ़ेद रंग के कपड़े जितने भी हैं ना वो डाल दूँ और उसके बाद जो है ना फिर ये दूसरे कपड़े आहिस्ता आहिस्ता धुलाई करती रहूँगी। तो फिर जैसे ही वो धुलाई होंगे तो इसको उनको मैं निकाल दूंगी। तो फिर ये मैंने चादरें वगैरह जो हैं ये भी मैंने इकट्ठी की हुई हैं। ये मैंने कहा अभी तो सर्दियां आ चुकी हैं तो ये तो इस्तेमाल की नहीं है, क्यों ना इसको धुलाई करके पेटी में डाल दूं। और वैसे भी हमने रज़ाइयाँ निकाली हुई हैं तो रज़ाइयाँ पहनते हैं सब लोग। तो ये पहर पड़ी मैंने कहा ये वैसे भी ख़राब हो जाएंगी, तो इसको धो के पेटी में डाल दूँ। और उसके बाद जो आप आ गए हो ना, चले आ गए हैं। इब्राहिम, इब्राहिम कैसे हो? तबीयत कैसी है? अच्छा, दुआ सलाम कर लो। और नात भी सुना दो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी नात पढ़ी है आपने। सामान जो है ना पूरे घर में पड़ा है, क्योंकि मैं जो है ना काम कर रही थी। मैंने कहा कि क्यों ना आज जो है ना कपड़े धुलाई कर लूँ। और सुबह की लाइट जो है ना आज आ रही है, लेकिन एक पूर जो है अल्लाह का शुक्र है मेरा धुलाई हो चुका है। तो अभी इसको निकालती हूँ, फिर दूसरा पूर जो है इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि धूप जो होती है ना हल्की हल्की सी धूप होती है। और जो है ना मैं कह रही हूँ कि ये शाम तक जो है ना चादरें वगैरह ये जो है मेरी सूख जाए। और यहाँ पर देखें मैं इसको जो है ना बीजा था ज़मीन में। ये देखें, इसको मैंने जब लगाया तो बस ऐसे ही लगा दिया था, मेरा मूड नहीं था लगाने का। मैंने कहा कि इसको ना नहीं लगाती, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ पे मूड ना हो तो इंसान बेदिला करके उसको बीज दे या कहीं पर भी लगा दे तो फिर ना वो चीज़ जल्दी से हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे ही इसको लगाया है ना तो इसके छोटे छोटे से पत्ते निकल रहे हैं। और वालेकुम सलाम भाई। तो माशाल्लाह। और ये जो नीचे वाला है ना इसका पौधा जो इसके साथ था वो भी ये देखें, ये रेड कलर के न्यू पत्ते जो है ना इसके भी माशाल्लाह निकल रहे हैं, जैसे कि ये देखे छोटे छोटे से। और ये भी माशाल्लाह हमारा जो है ना इसके भी न्यू पत्ते निकल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो है ना हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा था कि ऐसे ही लगा देती हूँ, अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर जो अल्लाह को मंजूर होगा वैसे ही होगा। लेकिन माशाल्लाह ये भी इसके जो है ना पत्ते निकल रहे हैं और नीचे वाले पौधे के भी पत्ते निकले हुए हैं। और एक बात और, क्योंकि ये देखे आपके भाई ने ना ये परिंदे के अंडे बाहर फेंक दिए हैं, क्योंकि
दूसरी मर्तबा जो है ना वो अंडे देते हैं, फिर बच्चे नहीं निकलते, अंडे जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो अभी भी 1 मंथ से ऊपर हो गए हैं, उन्होंने अंडे दिए थे। उन्होंने कहा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी तक जो है ना बच्चे नहीं निकले। अंडे को देखो कहीं सही है या ख़राब हुए पड़े हैं, तो फिर देखा तो वो अंडे ख़राब थे। तो पहले भी ऐसे हुआ था, पहले मतलब उन्होंने अंडे दिए थे तो वो भी ऐसे ही ख़राब निकल गए थे, उसमें बच्चा वगैरह कोई नहीं निकला था। तो पता नहीं ये परिंदों को क्या है जो अंडे भी देते हैं फिर उसके बच्चे नहीं निकलते हैं। क्योंकि पहली मर्तबा जब अंडे दिए थे तो काफ़ी बहन भाइयों ने कहा था कि आपने ना इसको ऐसा करना है कि हाथ नहीं लगाना, क्योंकि हाथ लगाने से ख़राब हो जाता है। फिर हमने दूसरी मर्तबा जब अंडे दिए तो ना हमने देखना ही छोड़ दिया, हाथ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी अंडे जो है ना वो ख़राब हो गए हैं। तो अभी कपड़े निकालती हूँ, कपड़े निकाल के फिर बाकी जो है ना बाद में बाकी का भी लोग जैसे भी बनेगा वो बनाती रहूँगी। और ये वाली चादर जो है ना ये भी अलमारी के ऊपर लगी हुई थी, इसको मैं ले आई हूँ क्योंकि इसको भी धुलाई करना है। काफ़ी सारी ये भी मटी हुई पड़ी है। मैंने कहा जितने भी कपड़े हैं ना घर में, संदूकों को, पेटियों के, मतलब सफ़ीलों के जितने भी है ना सबको आज धुलाई कर लेती हूँ। अगर टाइम होगा तो सफ़ीलों के ऊपर जो बर्तन रखे हैं उनको धुलाई कर लूँगी, अगर नहीं होगा तो आज ये कपड़े धो लेती हूँ और कल जो है ना बर्तन वगैरह धो लूँगी। क्योंकि दिन जो है ना काफ़ी छोटे हो गए, सुबह का काम करते करते, नाश्ता वगैरह बनाते हैं, घर की सफाई, काम काज करते करते तो शाम हो जाती है, तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो मैंने कहा क्यों ना कुछ आज कर लूँ, कुछ जो है ना कल जो है। अभी मैंने निकाल दिया है, इसको मैंने कहा धो लूँ, लेकिन सरफ जो था काफ़ी कम था। तो यही जो मैं डाल कर आई हूँ वही पूरी धुलाई होगा तो वो सरफ जो है मशीन में ख़त्म हो जाएगा। तो आपके भाई को कहती हूँ कि और जो है ना सरफ ले आएगा। बाकी सारे आपने कपड़े देखे हैं, बहुत सारे हैं, तो वो नहीं धुलाई होंगे तो और पैकेट सरफ का आ जाएगा, तो फिर मुकम्मल कपड़े जो जितने मैंने इकट्ठे किए हैं वो सारे के सारे धुलाई हो जाएंगे। वाला काम जो है कर लिया है, मतलब झाड़ू वगैरह लगा लिया है। और बाकी जो है ना वो बर्तन वगैरह तो वो अभी रहते हैं, लेकिन मैंने कहा ऐसे झाड़ू वगैरह लगा लूँ और बिस्तर वगैरह जो है इकट्ठे कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने ये भी सेटिंग की है। और कपड़े जो है ना मैंने धुलाई ये तंडा पे इतने कर दिए हैं, और ये 2 चादरें, एक पलंग की चादर, ये 3 ये भी मैंने धुलाई की है। तो लाइट चली गई आज सुबह से, लाइट को पता नहीं क्या है, थोड़ी देर आती है फिर चली जाती है। तो मैंने कहा वो जैसे ही लाइट आएगी तो बाकी के जो कपड़े हैं वो बाद में डालूँगी और धुलाई करूँगी। तो फ़िलहाल जो है बर्तन धो लेती हूँ। यहाँ पर देखें खाड़े पे बर्तन वगैरह जो है ना मैंने कुछ यहाँ पर रख दिए हैं और कुछ जो है ना चूल्हे में रखे हैं, तो वो जल के उठाती हूँ चूल्हे से और उसकी जो है ना धुलाई करती हूँ। ये देखें ये सारे बर्तन जो है ना यहाँ पर मैले पड़े हैं। ये चाय वाली पतीली हो गई और ये कढ़ाई हो गई, और ये टोकरे में कुछ धुले पड़े हैं और कुछ जो है ना धोने वाले हैं। तो मैंने कहा जो धोने वाले हैं वो सब उठा के ले जाऊं, उनको धो के रख दूं जब तक लाइट नहीं आती। तो ये धुलाई करके रख दूंगी और जैसे ही लाइट आएगी तो फिर दोबारा से मशीन जो है वो चालू कर दूंगी। और अभी 2 चादरें भी रहती हैं, एक पूर उनका होगा वो भी धुलाई करने वाला, और फिर पहनने वाले कपड़े जो रखे हैं वो भी हैं। तो काफ़ी सारे, लेकिन लाइट जल्दी से आ गई तो शाम तक धुलाई हो जाएंगे, अगर नहीं आई तो फिर तो मसला बन जाएगा। चलो खैर देखते हैं, पहले ये काम तो मुकम्मल कर लेना। बर्तन धो के अभी अभी बैठी हूँ। मैंने कहा बर्तन धोने तक लाइट आ जाएगी, लेकिन अभी तक भी लाइट नहीं आई। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना रेस्ट कर लूँ, फिर देखूँगी अगर लाइट आएगी तो कपड़े धुलाई कर लूँगी। और हाजरा जो है अभी अभी स्कूल से वापस आई है, तो अभी उन्होंने चेंज वगैरह जो है वो नहीं किया। तो काफ़ी सारे बर्तन थे, वो धोते धोते ना मैं थक गई हूँ। तो हाजरा आपने अपने कपड़े चेंज नहीं किया? नहीं करूँगी आज। हाँ अभी तो आप जो है ना ये कपड़े अपने चेंज कर लो, ठीक है? ठीक है। हाँ जी। तो अंदर 4 पेटी के ऊपर देखना आप, जो सुबह आपने कपड़े ना चेंज किए थे ना, जो सुबह रात वाले आपने रखे थे वही रखे हैं पेटी के ऊपर, वही उठा लें। तो आज जो है ना मैंने पौधों वगैरह को पानी नहीं दिया, क्योंकि आपके भाई ने कहा है कि जैसे ही इसकी मिट्टी होती है ना गमले में, तो वो हल्की हल्की सी मतलब ऊपर से सफ़ेद नज़र आए तो फिर दोबारा से आपने इसको पानी लगाना है। तो कल मैंने लगाया था सबको पानी, लेकिन आज जो है ना अभी मैंने नहीं लगाया, क्योंकि लगाना है पानी
आज जो है ना इस देखे पौधे की मिट्टी जो है ना ऊपर से सफ़ेद हुई पड़ी है और वो साथ वाली उसकी भी, तो मैंने कहा कि अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फिर जो है ना पौधों को पानी लगा दूँगी। जी यही वाले पहन लो। और ये मैंने साबुन मंगवाया था, मैंने कहा कि ये साबुन लेते आना, क्योंकि कपड़े होते हैं ना बच्चों के तो मशीन में डाले सही तो उसके दाग वगैरह जो होते हैं ना तो उसके साथ जो है ना ये सही नहीं साफ़ नहीं होते। तो ये साबुन होता है तो साथ साबुन लगा के फिर जो ऊपर से बुरश लगाएं तो ये साफ़ हो जाते हैं। तो ये सर्फ भी मैंने लिया है और जैसे मशीन का पानी खड़ा था वैसे ही खड़ा है। तो लाइट आएगी तो दोबारा से न्यू पानी डाल के फिर ये सर्फ काट के और कपड़े जो है ना डालूंगी। बहन भाइयों अभी पहुंच चुकी हूँ मैं अम्मी जान के पास, क्योंकि उनकी रात की जो है ना दूसरा तीसरा दिन है, उनकी तबीयत जो है काफी खराब थी। तो पहले एक मरतबा आई थी तो खैरियत मालूम करने के लिए, लेकिन रात जो है ना उनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी तो रात को नहीं आई। तो मैंने कहा अभी चल के अम्मी की जो है ना खैरियत मालूम कर लूं। तो अभी अम्मी से बातचीत करवाते हैं आपको। तो ये देखें अम्मी जो है यहाँ पर सोई हुई है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर। अभी कोई तबीयत फर्क महसूस हो रहा है? हाँ कुछ थोड़ा सा फर्क हो रहा है। अल्लाह पाक आपको सियत दे और आप जल्दी से जो है ना ठीक हो जाएं। आमीन। हाँ जी। तो मैं आई हूँ काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पर सब लोग मौजूद थे और बैठी रही उनके साथ, ऐसे ही बातचीत करती रही। तो अभी जा रही थी, मैंने कहा ये ना कहे बहन भाई के अम्मी की तबीयत खराब है और आप में से कोई पूछने के लिए नहीं गया। तो मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप जो है ना वो बना लूं। तो यहाँ पर जो है ना फिजा सिस्टर भी आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तबीयत सेहत बच्चे सब ठीक है। सब ठीक हैं, माशाल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, अभी तो सारे ठीक हैं। हाँ जी मैं भी रात कल शाम मगरिब टाइम हम आए थे, जी। छोटी सिस्टर भी थी और आपका भाई भी, अम्मी की खैर खैरियत पूछने के लिए। तो तबीयत जो है ना ज्यादा खराब थी तो मैं ना अस्पताल साथ में चली गई। सबके जो है ना छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। तो बच्चे जो है अस्पताल में बहुत तंग करते हैं। हाँ बच्चे तो ऐसे ही करते हाँ हैं। जी फिर अहमद भाई की है भी आपके तो छोटे बच्चे नहीं हैं, आप जो है साथ चली जाएं। फिर चली गई, रात के 1 बजे आए हैं। तो अल्लाह खैर करे। मैं इंतजार करती रही काफी, तकरीबन 12 बजे तक, फिर भी आपका ना कोई पता नहीं था, आप नहीं आए थे। तो फिर मैं सो गई। वैसे भी हमने पूछा था तो उन्होंने कहा कि बस जो है ना ट्रिपें वगैरह लगी हुई हैं तो देर से आ जाएंगे। तो फिर मैं सो गई थी। तो सुबह उठी तो जैसे आपको पता है ना घरों के काम काज और सर्दियों के दिन है, छोटे होते हैं, काम करते करते टाइम आ जाता है। बच्चे फिर 7 बजे हाँ। स्कूल जाने वाले होते हैं। सब बच्चे स्कूल जाते हैं तो टाइम पर उनको खाना बना के खिलाना, फिर उनको स्कूल भेजना तैयार करके, फिर जो है ना घर का काम झाड़ू पोछे बर्तन, ये तो अभी अभी जो है ना मशीन लगी हुई थी, लेकिन मैंने 2 पूर कपड़ों के धोए, लाइट चली गई, वो कपड़े भी मैंने इकट्ठे करके रख दिए, फिर धुलाई नहीं की है। मैंने कहा जब मशीन लाइट नहीं है तो 10 बजे की लाइट गई है, अभी तक आई भी नहीं। पता जी मैंने कहा कि कमरों की जो है ना सफाई कर लेती हूँ, काफी दिन हो गए थे सफाई नहीं की थी। मैंने कहा बर्तन भी धो लेती हूँ और जो सफीलों के अलमारियों के पेटियों के कपड़े हैं वो भी धुलाई कर लेती हूँ। बस वो पेटियों अलमारियों के कपड़े जो है वो मैंने धुलाई की है, बर्तन वगैरह नहीं धुलाई की है। बस ऐसे ही झाड़ू लगा के मैंने कहा आज रहने देती हूँ, कल पे देखूंगी कि जैसे ही लाइट आएगी तो फिर कल कपड़े भी धो लूंगी, बर्तन भी धोऊंगी। और सहन में मतलब लिपाई वगैरह की थी तो मैंने कहा सहन तो खूबसूरत लग रहा है लेकिन कमरे तो वैसे के वैसे पड़े, क्यों ना इनकी सफाई कर लो। तो इसलिए काफी मसरूफ रहती हूँ सारा दिन काम काज करते करते, तो टाइम ही नहीं मिलता ना कहीं आने का ना जाने का। सर्दी के दिन आ गए हैं, बहुत छोटे दिन हैं। तो जी इंसान बस सुबह का उठता है तो एक काम रखे, दूसरा दूसरा रखे, तीसरा, ऐसे ना हाँ ऐसे ही होता है। फिर घर के काम तो मुकने का नाम ही नहीं लेते, सारा दिन इंसान लगा रहे ना तो काम खत्म नहीं होते। थक के इंसान खुद बैठ जाता है लेकिन काम नहीं खत्म होते।
कहते हैं अभी जो है ना रेस्ट करते हैं, कल जो है ना कल देखे जाए, कल देखेंगे। खुद छोड़ देता है लेकिन काम नहीं खत्म होते। सही हो गया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो अभी मैं भी घर चलती हूँ, घर देखती हूँ बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए होंगे और खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी। वो सुबह बस हल्का फुल्का नाश्ता करके चले जाते हैं, तो फिर जैसे ही आते हैं तो भूख लगी है, भूख लगी है, खाना दो खाना दो। फिर मैंने कहा चलती हूँ घर, तो उसको कोई खाना वगैरह बना कर खिलाऊंगी। जा रही थी तो ये सबा भाभी के सर को देखा तो ऊपर से फोड़ा निकला हुआ है। आप डर गई? मैंने कहा अल्लाह ये क्या हुआ है सबा भाभी को कि ये ऊपर से ना इतना। असल में ना मैंने नहाया है ना, तो उसकी वजह से ये सारे ना बाल जो मैंने यहाँ पे इकट्ठे करके जो है ना वो मुड़ा बना दिया। अच्छा तो, आपको पता है कि सर्दियाँ नहाने को दिल नहीं कर, सुबह से इरादा करने लगी। अभी जो है ना मैंने भी सिर्फ सर धो लिया, बस मैंने कहा बस छोड़ो ऐसे नहा लेती हूँ क्योंकि सर्दी है, ऊपर भी 3 का टाइम। हाँ, सुबह सुबह अगर नहा ले तो फिर भी तबीयत, दिन को कुछ हल्की फुल्की सी धूप निकलती है, ठंड होने लगती, फिर दोबारा सुबह सर्दी लग जाती है, इसीलिए। हाँ यहाँ ऐसे है। जैसे नहा रही थी जैसे चाय चढ़ी हुई है मैंने मिस्त्रियों के लिए ना। हाँ, मिस्त्री काम कर रहे हैं ना। क्योंकि चाय वगैरह पीते हैं ना, फिर थकन जो है ना वो उतर जाती है, तो इसीलिए मैंने कहा चलो सर जो है वो धो लिया, फिर चाय देख लो। मोबाइल आपका बज रहा है? आपके भाई दवाई लेने गए, अम्मी जान के मोबाइल घर पड़ा हुआ है। उन्हीं का है? हाँ। तो फिर कॉलें आ रही हैं। हाँ देख। और जो है मैंने कहा कि छुट्टी हो गई है स्कूल की और बच्चे जो है ना वो आए हुए होंगे, तो चल के बच्चों को भी देखती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना अम्मी कहीं थोड़ा सा चली भी जाए ना तो बच्चे कहते हैं कि अम्मी कहाँ गई, अम्मी कहाँ गई, ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ पर ये अहमद भाई की मिट्टी रखी है, ये वो जो है ना अपना घर बना रहे हैं, किचन वगैरह, तो उन्हीं की जो है ना ये एक ट्राली वो रखी है जहाँ हमारी मिट्टी रखी थी, और एक जो है ना वो रखी है पीछे। तो ये माशाल्लाह मिट्टी मेरी मिट्टी से भी बहुत ही खूबसूरत और जो है ना असल 1 नंबर की मिट्टी है। जो मुझे देकर गए थे ना वो सही नहीं थी, उसमें ना ये रेत वगैरह ये चीज़ें जो थी ना वो काफ़ी थी, लेकिन वो सही नहीं थी। लेकिन ये जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। जैसे मैंने फैन पर लगाया ना उसमें ना ये पत्थरियाँ वगैरह थी, तो मेरे हाथ में चुभ गई थी, हाथ मेरे जो है ना ज़ख्मी हो गए थे सारे, मुझे लिपाई करते करते। लेकिन ये कह रहे थे कि ये ना बिल्कुल साफ़ और सही है। तो यहाँ देखें कपड़ों मेरे जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लाइट आती है तो हमें ना ये धुलाई करती है। तो बच्चे जो है ना यहाँ स्कूल से वापस आ गए हैं। वसीम आप वापस आ गए हो? आपने खाना खा लिया? नहीं, खाने के कुछ नहीं है। खाने को है कुछ नहीं? अच्छा जी, तो आप पौधों को पानी लगा रहे हो? हाँ जी, सूख गए हैं ना। आपके पापा ने कहा था कि जैसे ये गमले की मिट्टी ऊपर से खुश्क हो जाए तो फिर आपने पानी लगाना है। मैंने सुबह देखा था तो वो शाम को ना वो शबनम पड़ती है, तो उसकी वजह से मैंने गीले हुए पड़े थे। मैंने कहा सही है अभी पानी और नहीं लगाना, लेकिन अभी कुछ धूप जैसे ही लगी है ना तो ये खुश्क हो गए, तो वसीम इनको ना पानी लगा रहा है। और इब्राहिम यहाँ क्या कर रहा है पता नहीं। आप देख रहे हो कि भाई कैसे पानी लगा रहा है? हाँ जी। हाँ जी, सही हो गया। मिलकर आई उनकी खैरियत मालूम करके, तो फिर बच्चे स्कूल से वापस आ गए थे, तो उनके लिए मैंने खाना बनाया है। और घर में कुछ नहीं था, सिर्फ आलू रखे थे, तो आलू जो है ना तवे के ऊपर फ्राई करके फिर बच्चों को खिलाया। अभी हाजरा खा रही है, बाकी सारे बच्चे बड़े सब खाकर चले गए। तो यहाँ पर जो है ना वसीम को भेजा था सब्जी लेने के लिए, और ये बच्चों के पापे लेकर आए हैं ये दाल और मिसाला। आज हम बनाएंगे मूंगी मछली वाली दाल। और जो है ना आप सुबह से कहाँ गए थे? मैं शहर गया था। बताया भी नहीं, ऐसे चले गए थे? आपको बता कर गया था मैं शहर जा रहा हूँ। मैंने कहा कि हाँ मुझे बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा था। सही किया, बताया था, लेकिन मुझे खाने पीने का कुछ मूड हो रहा था। मैंने कहा बताया नहीं है आपको कि आप कुछ लेके आते मेरे लिए। फिर तो चुप गए ना? हाँ फिर चुप गए हैं। और
आज की वीडियो हमारी यहीं पर मुकम्मल होती है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज, बाय।